बेटा, तुझे ईश्वर को पाना है, रोवे मत मेरे छैया, तुझे हरि गुण गाना है, रोवे मत मेरे छैया। सुनो बचन ये माता के, सुतवन को आया है, सुनो बचन ये माता के, सुतवन को आया है। उस परम पिता प्रभु का जब ध्यान लगाया है, उस परम पिता प्रभु का जब ध्यान लगाया है, तू भक्त शिरोमणि है, तू भक्ति शिरोमणि है, कुछ करके दिखाना है, रोवे मत मेरे छैया, ओ छैया रोवे मत मेरे छैया, तुझे हरि गुण गाना है, मेरे श्याम रोवे मत मेरे छैया, तुझे हरि गुण गाना है, रोवे मत मेरे छैया, तुझे हरि गुण गाना है। जब भजन किया प्रभु का, जब आश्रम में डोला है, तू मांग ले जो चाहे, प्रभु ध्रुव से ये बोला है, तू भक्त शिरोमणि है, तू भक्त शिरोमणि है, कुछ करके दिखाना है, रोवे मत मेरे छैया, तुझे हरि गुण गाना है, हो रोवे मत मेरे छैया, तुझे हरि गुण गाना है, रोवे मत मेरे छैया, तुझे हरि गुण गाना है, रोवे मत मेरे छैया, तुझे हरि गुण गाना है। अरे भूली अपने को बेटा, अरे भूली अपने को बेटा, कुछ करके दिखाना है, रोवे मत मेरे छैया, तुझे हरि गुण गाना है, रोवे मत मेरे छैया, तुझे हरि गुण गाना है।
सुंदर भगवान की जय हो। श्री राधे। माँ सुनीति ध्रुव जी को समझाती है, बेटा रो मत बेटा, तुम वन में जाओ और वन में जाकर के भगवान का भजन करो। माँ वन में शेर वगैरह आदि रहते हैं, वो मुझे खा जाएंगे। बेटा तुम चिंता मत करो, उन सबके अंदर भगवान नारायण का वास है, नारायण है। तुम वन में जाओ और वन में जाकर के भजन करो। आज ध्रुव जी महाराज वन की तरफ प्रस्थान कर लेते हैं, वन में जाकर के भगवान का भजन करते हैं। रास्ते में नारद जी मिलते हैं। जब नारद जी मिले रास्ते में, नारद जी ने पूछ लिया कि कहां जा रहे हो, कहां से आए हो बेटा। नारद जी को देखते ही प्रणाम किया। नारद जी से कहा कि मैं उत्तानपाद का पुत्र हूं, सुनीति का पुत्र हूं, वन में जा रहा हूं भगवान का भजन करने के लिए। बेटा वन में भगवान कहां रहते हैं, शेर रहते हैं, बगीर रहते हैं, खा जाएंगे, नाश्ता कर जाएंगे, लौट जाओ। नहीं, मेरी मां कहती है कि उनके अंदर भी भगवान का वास है और वन में भगवान रहते हैं, मुझे जाना है। नारद जी ने सोचा कि दूसरी सीढ़ी भी पक्की है। पहले तो संत को देखते ही प्रणाम किया और दूसरा विश्वास पक्का है। फिर कहा कि बेटा तुमने कोई गुरु बनाया? मैंने गुरु तो नहीं बनाया, लेकिन आप कौन हैं, क्यों पूछ रहे हैं? बोले मैं नारद हूं। ध्रुव जी बोले आप नारद जी नहीं हो सकते। मेरी मां कहती हैं कि जिसको नारद जी मिल जाते हैं उसको भगवान अवश्य मिलते हैं। नारद ने कहा कि बेटा मैं नारद हूं, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। नारद जी ने ध्रुव जी के कान में मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र दे दिया। मंत्र लेकर के ध्रुव जी पहुंच गए। मथुरा के बगल में ध्रुव टीला है, वहां जाकर के ध्रुव जी महाराज यमुना में स्नान करके एक पैर से खड़े होकर के भजन करने लगे। ध्रुव जी महाराज के भजन का पहला महीना आरंभ हुआ तो 3 दिन तक कुछ नहीं खाते। तीसरे दिन शाम को जल और कुछ फल वगैरह मिल जाते तो उन्हें तोड़ करके खा लेते। भजन का दूसरा महीना आरंभ हुआ। दूसरे महीने में केवल जल ही पान करते। 6 दिन के बाद 6वें दिन शाम को ध्रुव जी महाराज के भजन का तीसरा महीना आरंभ हुआ। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते प्राप्ते कपित्थवदरासना आत्मभृत्यनुसारेण मासम नित्येर चयन हरिम। जैसे तीसरा महीना आरंभ हुआ तो ध्रुव जी महाराज 9 दिन तक कुछ भी नहीं खाते। 9वें दिन शाम को केवल पानी पी करके रहते हैं। जब ध्रुव जी महाराज के भजन का चौथा महीना आरंभ हुआ तो पानी भी नहीं पीते। 12 दिन तक कुछ भी नहीं खाते, केवल श्वास लेते और श्वास को छोड़ते। वायु ही पी रहे हैं और वायु ही छोड़ रहे हैं। जब ध्रुव जी महाराज का भजन का 5वां महीना आरंभ हुआ, 5वें मास्यानुप्राप्ते जितश्वासो नृपात्मजः ध्यायन् ब्रह्म पदैकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचल। भजन का 5वां महीना आरंभ हुआ तो श्वास को भी रोक लिया है। श्वास को रोक लिया। धीरे धीरे जाकर के श्वास ब्रह्मरंध्र में रुक गया है, प्राण अवरुद्ध हो गया है। सारे संसार में एकदम सन्नाटा छा गया। देवता लोग श्वास नहीं ले पा रहे हैं। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास जाकर के कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, हम श्वास नहीं ले पा रहे, कुछ करो।
तो ब्रह्मा जी बोले यही हालत हमारी हो रही है। ब्रह्मा जी महाराज देवताओं को लेकर के भगवान नारायण के पास में गए। भगवान नारायण के पास जाकर के प्रार्थना की है कि नैवं वेदामो भगवन् प्राणरोधो चराचरस्य खिल सत्त्वधाम्नः विदेहि तन्नो व्रजनाद् विमोक्षम् प्राप्ता वयं त्वां शरणो शरण्यो। हे भगवान हमें बचाइए, हमारी प्राण रक्षा कीजिए, हमारे प्राण अवरुद्ध हो रहे हैं, हम श्वास नहीं ले पा रहे हैं, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। जब ऐसा कहा कि हमारी प्राण रक्षा कीजिए, तो भगवान ने कहा देवताओं तुम चिंता मत करो, मेरा नन्हा सा भक्त है, वो मेरा भजन कर रहा है, उसने अपने श्वास को अपने ब्रह्मरंध्र में रोक लिया है, तुम चिंता मत करो, मैं जाकर के अभी ध्रुव जी के दर्शन करता हूं। ये नहीं कहा कि ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए जा रहा हूं, ऐसा नहीं, दर्शन करता हूं ध्रुव जी के जाकर के, ऐसा कह दिया है। भगवान नारायण ध्रुव जी के दर्शन करवे के ताई आए तो ध्रुव जी के सामने आकर के खड़े हो गए। ध्रुव जी से कहते हैं कि बेटा आंखें खोलो। अब तो ध्रुव जी आंखें ही नहीं खोलते। भगवान ने ध्रुव जी के अंदर से उस झांकी को खींच लिया। ध्रुव जी ने आंखें खोली हड़बड़ा करके, तो जो झांकी अंदर थी वही सामने खड़ी है। जो झांकी अंदर थी वही बाहर खड़ी है। अब तो बस ध्रुव जी महाराज आज मेरे गोविंद की झांकी को देखते हैं। जब ध्रुव जी महाराज गोविंद की झांकी को देखते हैं और गोविंद ध्रुव जी को देखते हैं, लेकिन कुछ नहीं बोलते। अब बोले क्या, ध्रुव जी जानते ही नहीं हैं। अब जब जानते ही नहीं है तो बोले क्या। मेरे गोविंद ने सोचा कि ये छोटा सा बालक है, ये जानता नहीं है। अपने पांचजन्य नाम के शंख को लिया, सातम विविक्षंत मतद्विदम हरिर ज्ञात्वा अस्य सर्वस्य चाहृद्य हृदय वस्थितः कृतांजलिम ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले। पांचजन्य शंख को लेकर के और ध्रुव जी के कपोल से लगा दिया। ध्रुव जी महाराज को संपूर्ण वेद वेदांत का ज्ञान हो गया। जब संपूर्ण वेद वेदांत का ज्ञान हुआ तो ध्रुव जी महाराज ने कितनी सुंदर स्तुति की है, वो सुनने के लायक है। कि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयतखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। जब ऐसी स्तुति की कि हे प्रभु, ध्रुव जी महाराज ने कितनी सुंदर स्तुति की कि गोपाल, हे नाथ, आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया। आपके चरणों में प्रणाम है। मैं आपके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूं। और प्रभु, जो जानई ताहि देव जनाई, जानत तुमहि तुमयु है जाई। उमा दारु जो सित की नाई, सबही नचावत राम गोसाई। हे गोपाल, जो
जिसको आप जनाना चाहते हैं उसको आप जना देते हैं, और जो जान लेता है वो आपका हो जाता है। कि लाली मेरे लाल के जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गए तो मैं भी हुए गई लाल। एक भृंगी कीट होता है, वो किसी कीड़ा को पकड़ लेता है। जब कीड़ा को पकड़ता है तो कीड़ा को पकड़ता है तो वो कीड़ा उस भृंगी कीट का स्मरण करता है, और भृंगी कीट का स्मरण करते करते वो स्वयं भृंगी कीट बन जाता है। ऐसे ही गोविंद आपका जो स्मरण करता है वो आपका हो जाता है। प्रभु आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया। प्रभु आपसे मेरी प्रार्थना है, बस मुझे चरणों से लगा लो गोपाल, आपसे मेरी यही प्रार्थना है। आज मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस पे तेरा, मेरी सांस सांस पे तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। देखिए अभी आपके सामने सुंदर सी झांकी आएगी, सभी बीच में से रास्ता छोड़ दें। मेरी सांस सांस पे तेरा, मेरी सांस सांस पे तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। आइए बड़े भाव से दोनों हाथ ऊपर उठा करके ठाकुर जी के चरणों में जो प्रणाम करना चाहता है, ठाकुर जी को जो बुलाना चाहता है, तो दोनों हाथ ऊपर उठा करके बड़े भाव से ताली से बात करते हुए श्री राम। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। मेरी विवाह थामो बाके बिहारी हो। मेरी विवाह थामो आके तुम बिहारी। बिगड़ी बनाई तुमने, वो बिगड़ी ही बनाई तुमने सबका मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। हो मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। ध्रुव जी महाराज ठाकुर जी से कहते हैं कि प्रभु मुझे अपने चरणों से लगा लो। तो मेरे गोविंद ने ध्रुव जी को अपना लिया है और ध्रुव जी को लेकर के अंक में भर लिया और गोदी में बिठाया और ध्रुव जी से कहा कि बेटा जो तुम चाहते हो वो मांग लो। ध्रुव जी ने कहा कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी अहरनिश भक्ति चाहिए। संकल्प क्या था? भगवान तो अंतर्यामी है ना, ठाकुर जी तो अंतर्यामी है, वो जानते हैं। ध्रुव जी ने कहा कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो भगवान ने कह दिया कि तुम 36,000 वर्षों तक राज्य उपभोग करो, राजगद्दी पर बैठो और मैं अपनी तरफ से तुमको ध्रुव लोक देता हूं और तुम कुछ चाहते हो तो मांग लो। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। ध्रुव जी ने
गोविंद का पूजन किया है, ठाकुर जी का पूजन किया है, आप भी आकर के ठाकुर जी का पूजन कर सकते हैं। और ठाकुर जी का पूजन करने के बाद, तपस्या करने के बाद, भजन करने के बाद ध्रुव जी को 36,000 वर्षों तक राज्य मिला है और फिर ध्रुव लोक प्राप्त हुआ है। तो आप भी आकर के पूजा कर सकते हैं। और देखिए भैया, ये बच्चे जो हल्ला कर रहे हैं सभी अपने अपने बच्चों को कंट्रोल में रखें। पनिया भरन यमुना तट आई, पनिया भरन यमुना तट आई, पनिया भरन यमुना तट आई, पनिया भरन यमुना तट आई। बीच में मिल गए कृष्ण कन्हैया, मिल गए कृष्ण कन्हैया, बीच में मिल गए कृष्ण कन्हैया, बीच में मिल गए कृष्ण कन्हैया। तोड़ दियो पानी को भड़ा, पानी को भड़ा, फिर मन है गयो लटा फटा, फिर मन है गयो लटा फटा, फिर मन है गयो लटा फटा, फिर मन है गयो लटा फटा। ही लटा फटा, ही लटा फटा, लटा फटा ही लटा फटा, ही लटा फटा, ही लटा फटा, लटा फटा ही लटा फटा। विवाह के बिहारी की देवी छटा, ओ देवी छटा, हेरी मेरा मन है गयो लटा फटा, फिर मन है गयो लटा फटा, हेरी मेरा मन है गयो लटा फटा, फिर मन है गयो लटा फटा, हेरी मेरा मन है गयो लटा फटा, फिर मन है गयो लटा फटा। हेरी मेरा मन है गयो लटा फटा। बोली श्याम सुंदर भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। इन सभी बच्चों को और पीछे जो खड़े हैं सभी को बिठा दें। ध्रुव जी को वरदान दिया और ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए और ध्रुव जी अपने राज्य को वापस आते हैं। नारद जी ने जाकर के और राजा उत्तानपाद को सूचना दी। राजा उत्तानपाद हाथी रथ घोड़े आदि सजवा करके सारी प्रजा के साथ में ध्रुव जी को लेने के लिए आते हैं। ध्रुव जी ने सबको प्रणाम किया और राजा उत्तानपाद ने ध्रुव जी को राजगद्दी पर बिठा दिया और स्वयं राजा उत्तानपाद वन में जाकर के भगवान का भजन करके गोविंद के धाम को गए। और ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्षों तक 36,000 वर्षों तक राज्य उपभोग किया। उसके बाद में स्वयंभू मनु का सत्संग मिला। उत्तम उद्दंड था ही, उसने कुबेर महाराज के बगीचे को उजाड़ दिया। जब कुबेर महाराज के बगीचे को उजाड़ा तो यक्षों के द्वारा उत्तम की मृत्यु हो गई। जब उत्तम की मृत्यु हुई तो ध्रुव जी को क्रोध आया। क्रोध में आकर के यक्षों को मारने के लिए तुले तो स्वयंभू मनु ने उनको समझाया और राज्य को छोड़ करके ध्रुव जी महाराज वन में चले गए। वन में जाकर के भजन करने लगे। जब भजन करने लगे तो एक दिन ध्रुव जी के पास में एक देवी आई है। उनका नाम है मृत्यु देवी। मृत्यु देवी कहने लगी कि ये मेरा लोक है, मृत्यु लोक। इसमें जो जन्म लेता है उसको मरना पड़ता है। तुम मेरे साथ में वर्ण करो। ध्रुव जी महाराज जैसे कहने लगे कि हाँ वर्ण करेंगे, इतने में ही भगवान के 4 पार्षद आ गए और भगवान के पार्षदों ने आकर के कहा ध्रुव जी से कि ध्रुव जी आप इनसे ये कहो कि पहले नीचे की तरफ गर्दन करें, सर नीचे झुकाएं। जैसे सर नीचे झुकाया तो ध्रुव जी महाराज ने भगवान के पार्षदों के इशारे पर मृत्यु देवी के सर पर पग रखा और विमान में चढ़ गए। मृत्योर मूर्धनम पदम दत्वा आरुरोहाद भूतम ग्रहम, पैर रख करके मृत्यु देवी के सर पर और विमान में चढ़ गए। जब भगवान के पार्षद ध्रुव जी को ले जा रहे थे तो ध्रुव जी ने कहा कि मेरी माताओं को, दोनों माताओं को लेकर के आओ।
तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि ध्रुव जी, आप जैसा परम भक्त जिस कुल में जन्म लेता है, जिस माता के गर्भ से जन्म लेता है, वो माता पीछे नहीं रह सकती, आगे विमान में जा रही है। ध्रुव जी को ध्रुव लोक पहुंचा दिया, माताओं को गोविंद के धाम पहुंचाया। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, आज भी ध्रुव जी, ध्रुव लोक में ध्रुव तारा दिखाई देता है। ध्रुव जी के वंश में उत्कल हुए, उत्कल के अंग, अंग के बैन हुए। बैन बड़ा उद्दंड था, संतों के शाप से बैन की मृत्यु हुई। जब मृत्यु हो गई तो बैन के जंगा का मंथन किया तो उससे निषाद पैदा हुए। उसके बाद में दाहिनी भुजा का मंथन किया तो पृथु भगवान का अवतार हुआ। बोलिए पृथु भगवान की जय हो। और बाई भुजा का मंथन किया तो अर्ची महारानी का प्रागट्य हुआ। पृथु भगवान भगवान नारायण के अवतार हैं और अर्ची महारानी मां लक्ष्मी के अवतार हैं। पृथु के पुत्र अंतर्ध्यान हुए, अंतर्ध्यान के हविर्धान और हविर्धान के राजा प्राचीन वरी हुए। प्राचीन वरी ने इतने यज्ञ किए, पूरी पृथ्वी को कुशाओं से पाट दिया, लेकिन उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई कि उन्होंने अनेकों घोड़ों और बकरों की बलि दी। घोड़े और बकरों की बलि दी, यही गलती हो गई। एक बार नारद जी आए तो नारद जी से बोले कि नारद जी, आप जैसे संतों का पदार्पण होता रहता है, मैं बड़ा पुण्यात्मा हूं। तो नारद जी बोले, आप पुण्यात्मा नहीं, आप तो पापात्मा हो। अरे नारद जी, आप क्या कहते हैं? मैंने पूरी पृथ्वी को कुशाओं से पाट दिया और आप कहते हो कि मैं पापात्मा हूं। हाँ, अपने पापों को देखना चाहते हो तो देखिए आकाश में नजर डाल करके, जितने घोड़े और बकरों की बलि दी है वो सब अपना मुंह खोल करके आकाश में खड़े हैं राजा प्राचीन वरी से बदला लेने के लिए। राजा प्राचीन वरी से बदला लेने के लिए खड़े हैं आकाश में। राजा प्राचीन वरी ने कहा कि जैसा ग्रंथों में लिखा है, जैसा वेद में लिखा है, ऐसा मैंने किया है, मेरी इसमें क्या गलती है? नारद जी कहते हैं कि वेद की परिभाषा को नहीं समझ पाते। वेद की परिभाषा बड़ी टेढ़ी है। वेद की परिभाषा कैसी है? अरे किसी पंडित जी को शादी पढ़ाते हुए देखा होगा तो वो कहते हैं, तत बराह कन्याया हृदयम आलभेत। आलभेत का अर्थ एक होता है स्पर्श करना, छूना, और एक होता है मारना। अगर उस जगह आलभेत का अर्थ मारना निकाल दें तो वर कन्या को मार देगा तो शादी किसके साथ करेगा? ऐसे ही वेद की भाषा बड़ी कठिन है, समझ नहीं पाते। वेद बड़ा कठिन है। जब ऐसा कहा और पुरंजन उपाख्यान के द्वारा बड़ा सुंदर शब्दों में समझाया है। राजा प्राचीन वरी से नारद जी कहते हैं कि राजन, एक पुरंजन नाम का जीव था और उसका एक सखा था, उसका नाम था अभिज्ञात। मैं जरा स्पष्ट कर दूं, अभिज्ञात किसे कहते हैं और पुरंजन किसे कहते हैं? मैं भी पुरंजन हूं और आप भी पुरंजन हो। और अभिज्ञात हमारा सखा है। अभिज्ञात क्या है? ना ज्ञातुम यह सहा अभिज्ञाता, जो किसी के द्वारा ना जाना जाए वही अभिज्ञात है। वो हमारा सखा है पुरंजन नाम के जीव का। अभिज्ञात नाम के सखा को लेकर के दक्षिण दिशा की तरफ एक नगर की खोज में निकला पुरंजन नाम का जीव। वहां जाकर के देखा, हिमालय की तरफ जाकर के, तो इनको एक 9 दरवाजे का महल दिखाई दिया। गीता में लिखा है, नव द्वारे पुरे देहि। 9 दरवाजों का जो महल है वो हमारा शरीर है। इसमें 9 दरवाजे हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नासा छिद्र, मुख और 2 उपस्थि इंद्री आदि।
अब इस नगर में प्रवेश किया, तो जब नगर में प्रवेश किया, अंदर गया तो एक परम सुंदरी नारी को देखा। इसके भीतर बैठी है